नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। गर्मी और बरसात के दिनों में जो रोग सबसे अधिक होते हैं उनमें से एक पीलिया या जॉन्डिस भी है। पीलिया की वजह से शरीर में खून की कमी होने लगती है और शरीर पीला पड़ने लगता है। पाचन तंत्र कमजोर तो होता ही है। तो आज अगर आप भी पीलिया से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 अलग अलग पैथी से जुड़े स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ आज जुड़ेंगे पद्म भूषण से सम्मानित एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर एसके सरीन, जो कि स्काइप से हमारे साथ रहेंगे। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर राजा राम महतो। डॉक्टर महतो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। हमारे साथ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण ओबरॉय। डॉक्टर प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप भी अपने सवालों के साथ रहिए तैयार और हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप हमें जीमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं और यूट्यूब के लाइव कमेंट सेक्शन में भी सवाल लिख सकते हैं। पीलिया के लक्षणों की अनदेखी किसी पर भी भारी पड़ सकती है। अगर आप पीलिया से पीड़ित हैं तो कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें आजमा कर जल्द सामान्य हुआ जा सकता है। गर्मी शुरू होते ही पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। इसकी मुख्य वजह दूषित पानी और संक्रमित भोजन है। पीलिया सामान्यतः लिवर में संक्रमण की वजह से होता है। लिवर के संक्रमण से शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से शरीर और आंखें पीली होने लगती हैं। यूरिन भी पीला होता है। इसकी वजह यह है कि बिलिरुबिन हमारी त्वचा और आंखों के कंजंक्टिवा में इकट्ठा होता है। अगर पीलिया के शुरू में इलाज के दौरान थोड़ी सी लापरवाही होती है तो इसका असर दिमाग तक हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस की वजह से होने वाली पीलिया के मामले इस समय आम हैं और लोग इसे सामान्य पीलिया समझने की भूल कर बैठते हैं। ऐसे में जहां मरीज की थोड़ी सी लापरवाही से उसकी जान पर बनाती है, वहीं जानकारी के अभाव में रोगी अन्य लोगों को भी संक्रमित कर देता है। वायरल हेपेटाइटिस जनित पीलिया के लिए जिम्मेदार दूषित पानी और संक्रमित खाना है। गर्मियों में पीलिया के तेजी से फैलने की वजह इस मौसम में बनी रहने वाली आर्द्रता है। इस मौसम में इसके वायरस तेजी से बढ़ते हैं, जिससे संक्रमण की संभावना और बढ़ जाती है। इसके अलावा अल्कोहल और दवाओं के रिएक्शन से भी पीलिया होता है। लेकिन गर्मियों में पीलिया होने की मुख्य वजह हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस है। वहीं नवजात में भी पीलिया होना काफी अहम है। बच्चों के कमजोर लिवर के कारण जन्म के 3 या 4 दिन बाद पीलिया की जांच करा लेनी चाहिए। नवजात और मां का अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग है तो भी बच्चे में पीलिया होने की संभावना रहती है। नवजात के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के कारण बिलिरुबिन में वृद्धि होने लगती है, जिससे हेमोलाइसिस हो सकता है। दरअसल पीलिया का उपचार अगर सही समय पर किया जाए तो इसे आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो आप भी अगर पीलिया या जॉन्डिस से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल मिलाइए, हमें आपके सवालों का इंतजार है। डॉक्टर महतो, आयुर्वेद की अगर बात करें तो पीलिया को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, आयुर्वेद में पीलिया एक चैप्टर है, उसमें पांडु कामला रोग, तो कामला को पीलिया से कोरिलेट किया जाता है। और इसमें जो इसका निरुक्ति कहता है कामान लयति इति कामला, मतलब ये बीमारी जब होती है तो अपने लक्षणों के साथ मनुष्य को कमज़ोर, वीकनेस सबसे पहले फील होने लगती है। फिर उसको जब खाना खाता है तो लगता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। साथ साथ के इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। उनके आँखों में पीलापन, उसकी स्किन में पीलापन, उसके बाद यूरिन में भी येलोइशनेस, ये सारे लक्षण उनको मिलने लग जाते हैं। फिर वो शुरू में तो उनको लगता है कि मुझे ऐसे ही कुछ खाया हूँ, पानी कम पिया हूँ तो ऐसा हो रहा है। जब 1 दिन 2 दिन तक नहीं होने लगता है ठीक, तो वो डॉक्टर के पास संपर्क करने लगता है।
फिर उनको डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, आपको संभावना है जॉन्डिस हो सकती है, आप इनकी जांच कराएं। आपको प्राइमरीली क्लिनिकली हम लोग जब देख रहे हैं तो लग रहा है कि आपको पीलिया है यानी कामला है, तो आप जांच कराएं। तो उनका सीरम बिलिरुबिन लेवल जब बढ़ा हुआ मिलता है, साथ में ये सारे लक्षण मिलने लगते हैं, तो फिर हम लोग उसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार करते हैं कि इनको किस तरह का है और इनको क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है। और होम्योपैथी इसमें किस तरह से मदद करती है डॉक्टर प्रवीण? होम्योपैथी में जब पेशेंट हमारे पास आता है अपने इलाज के लिए आता है, जब उसका देखते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, जो सिम्टम्स उसके निकल के आते हैं कि पीलिया का लक्षण और डायग्नोसिस भी हो जाता है, तो हम लोग अपने पेशेंट्स को इंडिविजुअलिटी के बेसिस पे, यानी कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के बेसिस पे हम इनको पूरे पेशेंट्स की हिस्ट्री लेके, पूरे उनके फिजिकल्स, मेंटल्स और अदर जो उनके एसोसिएटेड हेरिडिटरी फैक्टर्स वगैरह सबको लेते हुए पूरी हिस्ट्री लेके उसको एक हम रिपोर्टाइजेशन, एक हमारा सॉफ्टवेयर टूल है जिसके ऊपर हम उनके सारे सिम्टम्स को चढ़ाते हैं और फिर उसके रिपोर्टाइजेशन के बेसिस पे जो दवाई उस पर्टिकुलर मरीज की निकल के आएगी वही दवाई हम उस मरीज को देंगे। ये नहीं कि अगर हम जॉन्डिस के लिए अगर 2-4 या एक दवाई हम फिक्स कर दें कि ये सारे मरीजों को दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होता होम्योपैथी में। होम्योपैथी में हम जब पेशेंट को फिर जब रिपोर्टाइजेशन हो जाता है, फिर हम उसके बाद में भी मरीजों को देखते हैं कि क्या वाकई उसके लक्षण मटीरिया मेडिका हमारे जो हमारी सिलेबस है कि उस दवाई के लक्षण और भी मिलते हैं, तो पेशेंट एज ए होल ठीक होता है। नॉट इवन द सिम्टम्स जो कि पेशेंट्स हमारे पास लेके आता है, बट इसके अलावा उनके कई पुराने सिम्टम्स होते हैं या कोई और भी तकलीफ होती है उससे एसोसिएटेड, या उससे पहले की पास्ट हिस्ट्री में कोई तकलीफ चल रही होती है पुरानी, वो भी साथ के साथ ठीक होती चली जाती है। ठीक है। कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं। अभिषेक ने हमें कॉल किया है छत्तीसगढ़ से। अभिषेक, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, मैं जानना चाह रहा था मैम कि पीलिया होने के बाद शरीर में कौन कौन सी मतलब बदलाव और उसके बाद कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए विशेष तौर पर, यही जानना चाहता था। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर महतो? देखिए, अगर आप पीलिया हुआ है तो उनको पता चलने लगा है कि मेरे शरीर में थोड़ा सा पीलापन दिखाई दे रहा है, आंखें पीली लग रही हैं और यूरिन भी पीला आने लग रहा है, तो उनको सबसे पहले सावधानी जो बरतनी है वह कि पानी की मात्रा बढ़ा देनी है। जो वो पानी पीते हैं वो ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं। कोई दूषित आहार, गुरु आहार, जो तेल मसाला से बनी हुई चीज़ें, उनका सेवन कम कर दें, क्योंकि जब भी पीलिया होती है तो हमारे लीवर पर लोड पड़ने पर लगता है, क्योंकि चाहे वो पीलिया प्री हेपेटिक हो या पोस्ट हेपेटिक हो, वजह अल्टीमेटली लीवर को ही डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है। तो हमें उनको थोड़ा सा ऐसा देना पड़ेगा कि लीवर को रेस्ट मिले और वो जो भी चीज़ इजीली डाइजेस्टेबल थिंग्स हो वो लें। पानी की मात्रा ज़्यादा मात्रा में बढ़ाएं, तो पहला प्राइमरीली ये कर सकते हैं। और खाने पीने में अगर वो चाहें तो ईख का जूस घर में बनाया हुआ ताज़ा होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि इन्फेक्टेड हो तो फिर वो पीलिया बढ़ जाएगी। मूली का रस, सागों में पालक की शाक, चौलाई की शाक, इनका यूज, तक्र हम लोग छाछ कहते हैं, ये इसका सेवन करना चाहिए। इसमें फैट उतना होता नहीं है और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा मात्रा में पानी लें और ज़्यादा सॉल्टी और ज़्यादा फैटी चीज़ों को, ज़्यादा मसाले तीक्ष्ण चीज़ों का सेवन न करें, ज़्यादा घूमे फिरे नहीं, रेस्ट करें, ये करना चाहिए। ठीक है। और हम आपको बता दें अब डॉक्टर एस.के. सरीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सरीन, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और कॉलर आना भी शुरू हो गए हैं। हमारे साथ अश्विनी जुड़े हैं पटना से। अश्विनी, आप सवाल पूछिए अपना। जी, ये गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मेरा जॉन्डिस सितंबर 2015 से चालू हुआ था और जुलाई 2016 तक चला था, जिसमें मैक्सिमम मेरा बिलिरुबिन था 2.9 और लोएस्ट था 0.9। इसके बावजूद जब डॉक्टर जो पटना के पीएमसीएच में दिखाने गया था उसमें 2.33 जब बिलिरुबिन था, तो वो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के बदौलत वो कहा था कि आप पूरी तरह से ठीक है। उस टेस्ट का नाम था एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जो कि ठीक आया था, हेपेटाइटिस ए, बी, सी और LST। ठीक है। हाँ जी, तो ये क्यों मतलब 1 पॉइंट के ऊपर आता है तो जॉन्डिस होता है, ये 2.33 है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है। डॉक्टर सरीन, आप क्या अश्विनी का सवाल सुन पाए हैं या मैं दोहराऊं? हाँ, मैं पूरा सुन पाया हूँ। अश्विनी, गुड मॉर्निंग एंड सॉरी आई गॉट लेट। ठीक है डॉक्टर सरीन, अब आप, हाँ, जैसे आपसे एक सिंपल सवाल है, जब आपका बिलिरुबिन 2.9 था तो पेशाब का रंग क्या था? 2.9 था जब। आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ Hello, अश्विनी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल।
कनेक्शन कि आपका जब बिलिरुबिन 2.9 था तो पेशाब का रंग क्या था? पीला था। पीला बता रहे हैं वो। हेलो। जी हाँ जी, पीला पीला। बता रहे हैं, पीला। और सुबह पीला था जब आप दिन में खूब सारा पानी पी लेते थे तो शाम को साफ हो जाता था पेशाब? नहीं, थोड़े बहुत साफ होते थे, पूरी तरह से नहीं। हाँ, तो थोड़ा बहुत साफ होना, या क्योंकि अब आपकी याददाश्त 4 साल पुरानी हो गई है, ये करीब करीब 7% लोगों में ये होती। जैसे हम लोग 100 कॉल्ड हेल्दी लोग ले लें तो 7% लोगों में आप जैसी प्रॉब्लम होती है। मतलब उनका बिलिरुबिन 2.5, 2, 3 तक चला जाएगा। फिर हम उस बिलिरुबिन के 2 भाग देखते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो अगर आप अपनी रिपोर्ट्स में देखेंगे तो डायरेक्ट बिलिरुबिन शायद होगा 0.2, 0.3, 0.5 और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। और ये एक तरह से साधारण, जैसे सारी उंगलियां हमारी साथ सेम हाइट की नहीं होती, इसी तरह हर व्यक्ति में बिलिरुबिन के लेवल सारों में सेम नहीं होते। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया। मतलब बिलिरुबिन हाई है पर ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जनरली अच्छा होता है, ये बुरा नहीं होता। तो आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई मेरा बिलिरुबिन हाई है, सुबह सबका कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, हम लोग रात भर सोते हैं, यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है, दिन में खूब पानी पीते हैं और यूरिन साफ हो जाता है, और ये बरसों तक चलता रहता है। तो लोग कहते हैं भाई लिवर खराब है। इसका दूसरा नाम है जिलबेयर सिंड्रोम, जो कि एक तरह से नॉर्मल वेरिएशन है बिलिरुबिन का। तो आप अगली बार जब भी ऐसा आपको लगे या आपके किसी पड़ोसी को या और जितने सारे सुनने वाले हैं, ये इनका ध्यान रखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कराएं। और ये क्यों हाई होता है, एक इसका कारण है जब आप ज़्यादा भूखे रहेंगे तो उस समय ये बिलिरुबिन बढ़ सकता है। स्ट्रेस ज़्यादा हो, दौड़ के आएँ, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन को, लिवर को न्यूट्रलाइज करता है। आपके मदर या फादर को अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ है तो ये और ज़्यादा कॉमन है। तो अगर आपका खाली बिलिरुबिन हाई है और वो भी इनडायरेक्ट, तो उसके बारे में चिंता ना करें, इसमें बिल्कुल भी वरी नहीं है। और वहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं पटना के, उन्होंने देख भी लिया है। हाँ, अगर आपका SGOT-PT हाई है और साथ में बिलिरुबिन हाई है और उसके साथ में ये हाई SGOT-PT बहुत समय तक रहे, तो हमारे को चिंता है। आई होप आप अश्वनी अब निश्चिंत हो जाएं। ठीक है जी। तो अश्वनी, डॉक्टर सलीम हेलो। ने बहुत डिटेल में जो आप सवाल पूछना चाहते हैं उसके बारे में तमाम पहलू साफ करने की कोशिश की है। एक बार हम डॉक्टर महतो से भी जानेंगे। डॉक्टर महतो, आयुर्वेद क्या कहता है अगर बिलिरुबिन की मात्रा लगातार किसी में बढ़ी है, जैसे अश्वनी ने कहा कि 2.33 अभी भी उनका बिलिरुबिन है, तो इससे क्या कोई तकलीफ हो सकती है? क्या आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, डॉक्टर साहब ने एक गिलबर्ट सिंड्रोम की बात की थी। हाँ। ये एक कॉन्जेनाइटल है। अगर इस तरह का है तो इस तरह की चीज़ों में बिलिरुबिन तो ऑलवेज बढ़ा हुआ ही मिलता है। अच्छा। तो उसमें उतना घबराने की बात भी नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई कारण से हुआ है, मान लीजिए कि पहले नहीं था, अचानक हुआ और बचपन में भी कभी नहीं था, अचानक देखने को मिला और SGPT, SGOT साथ में बढ़ा हुआ है, उनको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बाकी सारे सिम्टम्स भी देखने बहुत ज़रूरी है कि खाने की इच्छा नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है, कुछ खा रहे हैं तो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि लीवर का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लीवर को बूस्टअप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे अश्विनी जी कह रहे थे कि उनको भूख अगर अच्छी लग रही है तो उसमें गिलबर्ट सिंड्रोम मान के हम लोग उसमें और कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं। कुछ आयरन प्रिपरेशन हम लोग, लॉ प्रिपरेशन हम लोग यूज कराते हैं। अगर कारण में आजकल हेपेटाइटिस बहुत होता है इस सीज़न में, जैसे अभी आप लोग हम लोग दिखा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए कुछ उपाय करनी चाहिए कि दूषित जल का सेवन न करें, दूषित आहार खाना न खाएं, और हम लोग विशेषकर भूमि अमलकी का प्रयोग कराते हैं। इसमें चिरायता, कालमेघ का यूज कराते हैं। आजकल गिलोय, हम लोग तो गिलोय के लिए पूरा साल भर का कैंपेन कर रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखिए। किस तरह की वायरल डिजीज विशेषकर दिल्ली में, तो इनको रोकने का पूरा उपाय के लिए इन सारे कैंपेन कर रहे हैं, तो इनका यूज करना चाहिए। तो जो आप कैंपेन की बात कह रहे हैं, मैं देख रही हूँ उसका असर भी बहुत है। अब हर घर में गिलोय जरूर मिलता है। बिल्कुल। तो गिलोय का सेवन काफी किया जा रहा है। बिल्कुल, ये साल ही हम लोगों ने गिलोय के लिए रखा है। हाँ, ठीक है। अब एक और कॉलर है, मुकेश ने हमें कॉल किया है, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं।
मुकेश, शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी मुकेश, सवाल पूछिए आप। सर, मैंने हमारा भाई को जो हेपेटाइटिस बी हो गया था, मैं इंदिरा गांधी पटना में दिखाए थे, तो महंगा जांच लिख दिया था। तो जांच भी हम करा ही लिए हैं, लेकिन दावा जो चाहिए वो नहीं चला पाया। मुकेश, माफ कीजिएगा, हम बहुत सही से आपका सवाल नहीं सुन पाए, एक बार दोहराइए अपना पूरा सवाल। कह रहे थे ना कि मेरे परिवार के जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस बी आता है, पॉजिटिव हो गया ब्लड। हेलो, हाँ हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रहा है? जी आ रही है, अब बताइए। कही कि हेपेटाइटिस बी हो गया था और पॉजिटिव हो गया था ब्लड, उसमें हम क्या दवाई चलाएंगे? अच्छा, तो ये अभी भी आपको ये समस्या है और आप दवाइयाँ ले रहे हैं अभी? अभी दवाई इनकोर एगो दवा है, उसे खाते हैं। ठीक है, डॉक्टर सरीन, आप क्या बताएंगे मुकेश को? मुकेश, आपकी उम्र कितनी है? उम्र सर हमको तो अभी 30 बरस है। 30 बरस है। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में आपके सवाल से मैं जितने सुनने वाले भारत में हैं उन सबको एड्रेस करता हूं, और ये आप समझ लें। पहली बात इसमें कि जैसे आपको हेपेटाइटिस बी है तो आप डर गए कि भाई आपने ये बीमारी कहाँ से आई, आपने कोई गलत किया, परिवार वाले, वाइफ, सब लोग ये सोचते हैं। पर भारत में 100 में से 99 में हेपेटाइटिस बी माँ से बच्चे को आती है। माँ को पता नहीं होता, माँ को बीमारी नहीं होती, माँ को उसकी माँ से आती है। तो ये ब्लड से माँ से बच्चे को जाने वाले वायरस का एक कारण है। तो अब जैसे आपकी उम्र 30 साल है, तो वायरस कितने साल का हुआ? 30 साल का। तो वायरस 30 साल से आपके शरीर में था, अब आपको पता लगा क्योंकि आपको पीलिया हो गया। पर ये एक तरह से 100 में से 1-2 व्यक्ति को होता है कि वायरस है और उसको फिर लक्षण आने लग जाए। अब जैसे किसी को, बाकी 95-98% में पता ही नहीं, साइलेंट रहता है। किसी का 40 साल पे, किसी का 50 साल पे पता लगता है। पर अब जैसे माँ से आपको वायरस अगर आया तो माँ के भी कुछ टेस्ट हैं, वो 4 टेस्ट ब्लड में माँ के कराने पड़ेंगे, आपके भाई बहन के, आपसे आपकी वाइफ को जाएगा और वाइफ से फिर बच्चों को जाएगा। इसी तरीके से हेपेटाइटिस भी फैलता है। इसीलिए अगर हम बच्चों को टीका लगा दें तो भले ही माँ को वायरस हो तो बच्चे को टीका लगाने से, इम्यूनोग्लोबुलिन देने से बच्चा बच जाएगा, तो भारत में हेपेटाइटिस भी खत्म होगा। रही आपकी बात, आपके लिए जो हेपेटाइटिस बी है, डॉक्टर महंगे महंगे टेस्ट लिखे हैं। अब भारत में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है। पूरे भारत के हर हेपेटाइटिस बी वाले का डायग्नोसिस फ्री और उसका इलाज फ्री, उसके सारे जितने लोग हैं उसके लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम 28 जुलाई पिछले साल से शुरू हुआ। आप किसी भी वहाँ बिहार में जाके पता करें, नहीं हो तो वेबसाइट पे जाएं, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, उससे दवाइयाँ, टेस्ट सारे और आपकी गोपनीयता रखी जाएगी। ये नहीं कि आपका नाम पता से पूछेंगे। अब इलाज क्या करना है? जब अगर पीलिया हेपेटाइटिस बी में होता है, इसका मतलब जैसे शरीर में जो चीज़ छुपी हुई थी वो बाहर आई। जैसे हमारी बॉडी में अपने आप में भी ताकत है और वायरस आया तो उसको जब मारेंगे तो वायरस भी मरेगा और बॉडी का कुछ भी नुकसान होगा, उस समय पीलिया होता है। इस समय में अगर अपन दवाई दें तो वायरस निकल सकता है, नहीं तो जैसे मैंने कहा 98% में वायरस शांति से पड़ा है, कभी कभी निकलेगा। पर पीलिया के टाइम में जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो, वह इधर से भी आया उधर से आया, दोनों मरे। पर ऐसे में अगर अपन बॉडी को सपोर्ट करें दवाई से तो वायरस निकलने की पूरी संभावना है। पर हाँ, अगर आपके पैर में सूजन है, पेट में सूजन है, बुखार है या उल्टी आ जाए कोई खून की, इसका मतलब लिवर डिजीज़ बढ़ गई है, इसमें कैंसर का भी खतरा है। स्पेशलिस्ट से ज़रूर सलाह लें। और इस समय ये नहीं कि आप खुराक के अंदर कोई चेंज है, इस समय हमें नया लिवर बनाना है। तो हालांकि हमारे दूसरे विशेषज्ञ इस मामले में थोड़ा सहमत ना हो, पर मेरे विचार से इस समय जितनी आप खुराक खा सकते हैं, जो भी खा सकते हैं, कोई उसका परहेज़ नहीं है। हमें इस समय कैलोरीज देनी है, प्रोटीन्स देने हैं, तो करीब 2000 कैलोरी 2500 कैलोरी का खाना खाना है और चिंता नहीं करनी। हाँ, अगर बुखार है, पीलिया बढ़ रहा है तो तुरंत स्पेशलिस्ट के पास जाए। दवाई आप लेते रहेंगे, एक बार दवा हेपेटाइटिस बी की अगर पीलिया वाले मरीज़ को देनी है हेपेटाइटिस बी के, तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगी।
छोड़ना नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, क्योंकि जब एक बार छोड़ेंगे वायरस वापस उचक के बाहर आएगा, फिर उस समय पीलिया हो जाएगा। तो अगर आपको एक बार डॉक्टर दवाई दे तो बराबर दवाई लेते रहें, और ये ठीक होने की पूरी संभावना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और डरें नहीं हेपेटाइटिस बी से। और समाज के सब वर्गों से मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को उसकी कारण गलती नहीं है, उसकी कोई सज़ा ना दें, उसे काम करने दें, घर में उचित स्थान दें, और उसको स्टिग्मेटाइज, आइसोलेट, उसको डिस्क्रिमिनेट ना करें। हाँ डॉक्टर सरीन, आप लगातार पिछले जो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे उसमें भी आपने जी डॉक्टर सरीन, उसमें भी आपने काफ़ी हेपेटाइटिस बी को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी। और अभी भी डॉक्टर सरीन बता रहे हैं कि जो खासकर हेपेटाइटिस बी से ग्रसित लोग हैं वो अपना ख्याल रखें, और किस तरह से आम जो हमारा समाज है उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। और जैसा आप बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी से बिल्कुल डरना नहीं है और लगातार दवाइयों का सेवन करना, एक स्वस्थ जीवन ऐसे व्यक्ति जी सकते हैं। ठीक है, अब जॉन्डिस की बात करें तो डॉक्टर प्रवीण, कितना खतरनाक पीलिया के लक्षणों को अगर हम कई ऐसे लोग हैं जो इसे बहुत दूसरी तरह की चीज़ मानते हैं कि नहीं ये तो इलाज से ठीक नहीं होगा, कई ऐसे लोग हैं, तो कितना खतरनाक हो सकता है पीलिया के लक्षणों को नज़रअंदाज करना? पीलिया के लक्षणों को नज़रअंदाज करना जानलेवा तक भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम मरीज को अपने घरेलू इलाज से ठीक करेंगे। हाँ। और कई ऐसे टोटके भी होते हैं जिसको कि जहाँ पे पेशेंट्स जाते हैं अंधविश्वास जाके, वो कोई नमक डाल के हाथों में से पीले वो तेल की तरह से निकलता है। हालांकि कुछ मरीज उससे भी ठीक होते हैं। अच्छा, कहने को सुनने में आता है कि कुछ मरीज उससे भी ठीक होते हैं, बट दैट इज जस्ट अ गॉड गिफ्ट, वही हम कह सकते हैं। बट एट द सेम टाइम हमें हर मरीज का इन्वेस्टिगेशंस, रिपोर्ट्स और प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज देखते हुए ही उसका उस तरीके से इलाज करना चाहिए। और अपनी होम्योपैथिक या एलोपैथिक या आयुर्वेदिक जिस भी पैथी से एक विशेषज्ञ के पास जाके ही इलाज करना चाहिए, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। क्योंकि पीलिया जो होता है 3 तरीके से होता है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। तो जो पोस्ट हेपेटिक है उसमें हमारे पेशेंट का क्या है कि अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया गॉल ब्लैडर की वजह से, स्टोन की वजह से, तो उसमें लक्षण इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जब तक उसका हम गॉल ब्लैडर या स्टोन वो रिमूवल नहीं करते हैं तब तक पेशेंट्स को सिम्टम्स उसके हर तरीके से जानलेवा बन सकते हैं। अच्छा, और इसी तरीके से हेपेटिक वाले में अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली ये इट विल लीड टू सिरोसिस ऑफ लिवर और सारी जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ जाती हैं, ये सब उसकी कॉम्प्लिकेशंस में भी चले जाते हैं पेशेंट्स। तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है, तो इसका हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर सरीन, हम चाहेंगे एक बार आप बहुत आसान तरीके में अगर समझाएं कि जॉन्डिस क्या है और कितना खतरनाक हो सकता है। और कहा जाता है जो गर्मियों में जॉन्डिस होता है, वायरल हेपेटाइटिस, वो सामान्य पीलिया से अलग होता है, क्या ऐसा है? हमें थोड़ा विस्तार से समझाएं। जैसे 2 एक्सपर्ट्स ने पहले बताया, मैं उसको सिंपल हमारी जो समझ है उस हिसाब से बता सकता हूँ। पीलिया एक तरह से बिलिरुबिन का लेवल हाई होने के कारण है। नॉर्मली हम लोग जब ब्लड सेल टूटते हैं, जो रेड ब्लड सेल है हर एक व्यक्ति में, उनकी उम्र करीब 120 दिन होती है रेड सेल्स की। जब रेड ब्लड सेल्स डाई करेंगे, मरेंगे, तो उसमें जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें से एक प्रोडक्ट बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सारे होते हैं और ये नॉर्मल कोर्स के अंदर बॉडी से निकल जाते हैं। तो एक कारण जैसे ब्लड सेल ज़्यादा टूट रहे हों तो बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम हो गया, 15 की जगह 6 आ गया, 7 आ गया और बिलिरुबिन बढ़ गया। ऐसे व्यक्ति के अंदर पेशाब का रंग पीला नहीं होगा। आप अपने आप घर बैठे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन कम हुआ, भाई ये पीला लग रहा है और इसका खून कम है पर पेशाब नॉर्मल है। दिस इज कॉल्ड हीमोलिटिक एनीमिया, जिसमें हीमोलिसिस, ब्लड सेल ज़्यादा टूट रहे हैं। सिंपल है, इसमें स्प्लीन बड़ी हो सकती है क्योंकि स्प्लीन ये सारे सेल्स ले जाती है। लिवर भी बड़ा हो सकता है। तो आपको किसके पास जाना है? हेमेटोलॉजी वाले, जो खून का डॉक्टर या जो ब्लड की बीमारियों को समझते हैं। दूसरा, जैसे इन्होंने बताया अभी डॉक्टर साहब ने, प्रवीण ने, कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, वो बड़ा आसान है। ये सारा का सारा जो बिलिरुबिन है ये हमारे पित्त के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ इसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउन में हो जाता है।
तो जो बाहर आता है स्टूल के अंदर, इसीलिए स्टूल का कलर ब्राउन होता है। जब आप पखाना करते हैं तो ब्राउन कलर का होता है। पर अगर बाइल में, पित्त में रुकावट है तो पित्त आया ही नहीं, तो ब्राउन कलर जो है वो बना नहीं। तो अगर सफ़ेद कलर का या वाइटिश, मिल्किश, पेल कलर का, मतलब ब्राउन से हल्के कलर का अगर स्टूल आ रहा है, सिंपल भाषा के अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकता है? बाइल डक्ट जो पित्त की रास्ता है, पित्त जहाँ से अंदर आता है लिवर से इंटेस्टाइन में, वो रास्ता रुक गया, या उसके अंदर कोई कैंसर डेवलप हो गया, स्टोन आ गया। तो वाइट या पेल स्टूल, क्ले कलर स्टूल, जैसे मिट्टी, वाइट मिट्टी है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन के साधन हैं। और उसमें क्या होगा? अगर बाइल नहीं आएगा, आंखें पीली होंगी, लिवर बढ़ा हुआ होगा, और बाइल के साथ में बाइल एसिड होता है, तो वो अगर लेवल बढ़ जाएगा तो खुजली होगी। तो बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, उसको बिल्कुल जी नहीं सकता। तो दूसरा ये कारण है जो बहुत आसानी से, और ये जैसे छोटा बच्चा है बिल्कुल 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, तो ये पेल स्टूल, वाइट स्टूल किसी हालत में बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हों, उनको बढ़ा नहीं दें। उनको मतलब 30 दिन के अंदर, 30 डेज में उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, तो बच्चा ज़िंदगी बच सकती है। 60 दिन निकल गए, 90 दिन निकल गए, लेट हो गए। इसे हम बिलियरी एट्रीजिया कहते हैं, मतलब उसके पित्त की नलियाँ ही नहीं बनती। जब नलियाँ ही नहीं बनेंगी तो बाइल जाएगा नहीं। तो बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न्स के लिए याद रखें, अगर बच्चे को पैदा होने के थोड़े दिन में जो नॉर्मल पीलिया है वो ठीक नहीं हो और उसका कलर वाइट आ रहा है स्टूल का, बिलियरी एट्रीजिया, डॉक्टर के पास ले। एल्डरली हैं, बुजुर्ग आदमी, हाँ भाई कैंसर का डाउट रखना पड़ेगा, और एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करें, पता लग जाएगा कि बाइल का रास्ता, बाइल डक्ट्स चौड़ी हैं, डायलेटेड है या नहीं। तीसरी तरह का जो जॉन्डिस है वो लिवर के कारण, एक डक्ट्स का हो गया, एक ब्लड सेल का हो गया, एक लिवर का जॉन्डिस है, जिसे हम हिपैटोसेलुलर या लिवर के कारण पीलिया कहते हैं। लिवर के सेल मरेंगे तो पीलिया होगा, और उसके अंदर यूरिन का कलर हमेशा पीला आएगा। पहले दोनों में, एक के अंदर वहाँ पे ब्लड बढ़ रहा है, उसमें यूरिन का कलर नहीं होगा, साफ होगा। बाकी दोनों में, ऑब्स्ट्रक्शन वाले में और लिवर की इंजरी में, यूरिन का कलर पीला हो, पर ऑब्स्ट्रक्शन में स्टूल का कलर वाइट होगा। अब रहा ये जो लिवर वाले जॉन्डिस है, जिसमें आँख भी पीली है, पेशाब भी पीला है। 2 कारणों से ज़्यादा होगा, वायरस के कारण या शराब के कारण। वायरस के अंदर हमारे पास 5 वायरस हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। और ए और ई जो हैं वो दोनों पानी से, भोजन से आते हैं, और बी और सी ये दोनों वायरस खून से आते हैं, और डी वाला वायरस तभी होगा जब बी होगा। तो एक तरह से 4 तरह के ही वायरस माने, भोजन से और पानी से ए और ई, और ब्लड या माँ से बच्चे को बी और सी। तो अब अगर किसी को जॉन्डिस हुआ, जैसे छोटा बच्चे स्कूल के अंदर हैं, तो सबसे कॉमन हेपेटाइटिस ए, छोटी उंगली है ना, तो छोटे बच्चे हैं। तो ये सारे स्कूल्स के अंदर, और भारत में 100 में से 80-90 लोगों को होता ही है, पता नहीं लगता। बड़ी बहन को और छोटे भाई को भी हो गया उसके बाद, वो हेपेटाइटिस ए है। वो अपने आप वायरस बॉडी से निकल जाता है, 2-4 दिन भूख बंद होती है, हल्का सा आँख पीली होती है, और बच्चा ठीक हो जाता है, और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती। हाँ, अगर हेपेटाइटिस ए बड़ों में हो, जैसे 25 साल, 30 साल, 40, तो सीरियस हो जाता है। तो बचपन में अगर हो गया, छुट्टी, हाँ भाई मेरे को बचपन में दूसरी क्लास में, 5वीं में हो। अब रहा हेपेटाइटिस ई। ई जो है, जैसे आपने कहा बारिश है, जैसे अभी गंदा पानी होने लग जाएगा, सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल जाए, तो हेपेटाइटिस ई। ई मतलब एपिडेमिक टाइप है, जनरली कानपुर में हो गया, सारी गंगा में हो गया, इसमें हो गया। तो उस तरीके के जो जॉन्डिस हैं वो ई हैं। ये जनरली एडल्ट में होता है, पर बिना एपिडेमिक के, बिना बारिश के भी भोजन खराब हो, पानी खराब हो, तो हो सकता है जी। ये भी अपने आप ठीक हो जाता है। पर हाँ, अगर प्रेग्नेंट लेडी को, जिसको प्रेगनेंसी हो, उसको हेपेटाइटिस ई हो गया, या एल्डरली को हो गया, या डायबिटिक को, या थोड़ा हेल्दी आदमी उसको हो गया, तो रिस्की। तो अगर हेपेटाइटिस ई है और पीलिया बढ़े जा रहा है तो मुश्किल। पर दोनों ए और ई की एक खासियत है, खुजली बहुत होती है। लोग कहते हैं साहब जी नहीं सकते, और वो फिर तरह तरह की दवाइयाँ लेते, पर इचिंग या खुजली ए और ई में प्रोटेक्टिव है, ये लिवर को, इंजरी को रोक लेता है।
तो ये बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, और इसमें समय लगता है और आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। दवाई ले सकते हैं पर स्टीरॉयड मत लीजिएगा। अब रहा बी और सी का जॉन्डिस। बी और सी साधारणतया शांत रहते हैं, जॉन्डिस नहीं करते। 95-90% लोगों में बी और सी साइलेंटली होते हैं। अब पता कैसे लगेगा कि बी है या सी? बी का तो मास है, अगर एक को है तो परिवार के सारे लोगों को। सी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कभी आपका 1999 या 2000 से पहले ऑपरेशन हुआ, कभी खून चढ़ा, कोई एंजियोग्राफी हुई या हिस्टेरेक्टमी, सिजेरियन हुआ, प्लीज़ अपना चेक करा लें सी के लिए। उस समय हेपेटाइटिस सी भारत में टेस्ट नहीं होता था, करीब करीब 19-20 साल से होने लगा। पर उससे पहले वालों ने अगर कभी ब्लड लिया, रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो करा लें, क्योंकि सी बिल्कुल क्वाइट रहता है, सडनली फिर पेट में पानी, पैरों पे सूजन, कैंसर उस तरीके से आता है। सी का इलाज बहुत आसान है और आप चाहें तो कहीं भी नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम के साथ जा सकते हैं। दवाइयाँ फ्री हैं, टेस्ट फ्री हैं उसके लिए जी। तो अब जॉन्डिस को सिंपल भाषा के अंदर, अगर जॉन्डिस 4 हफ्ते में ठीक हो रहा है तो बहुत अच्छा है, 4 हफ्ते से ज़्यादा लग रहे हैं तो स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं और कारण मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे। 90% में आप अपने आप ही डायग्नोस कर लेंगे। जी जी डॉक्टर सरीन। अब कॉलर है आशीष ने हमें जबलपुर से कॉल किया है। आशीष, शुक्रिया कॉल करने के लिए, बताइए आपका सवाल। जय हिंद मैम, मेरा क्वेश्चन ये रहा कि बिलिरुबिन क्या होता है और शरीर में कैसे बढ़ता है, और इसके बढ़ने से शरीर का रंग पीला ही क्यों दिखने लगता है? अच्छा, ठीक है। डॉक्टर महतो, बिलिरुबिन को लेकर ही जानना चाहते हैं, क्या होता है और इसका असर इस तरह से क्यों दिखता है? जैसे डॉक्टर सरीन ने अभी बताया, अगर वो गौर से सुने होंगे तो उसमें सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने जैसे बताया और मैं भी जो बता रहा हूँ वो ये कि हमारे शरीर के जो ब्लड सेल्स हैं ये 120 दिन बाद वो टूटते हैं। वो जब ब्रेक करते हैं तो हीम और ग्लोबुलिन 2 भागों में ब्रेक करते हैं। हीम में फेरस पार्ट और बिलिरुबिन, ये जो प्रोटीन है ये दोनों ब्रेक होते हैं। फिर वो बिलिरुबिन जो है वो हमारे शरीर में जाकर के प्लाज्मा के जो प्रोटीन है अल्बुमिन से जाके मिलता है। अल्बुमिन उसको कैरी करके पूरे सर्कुलेशन में लेके जाता है, फिर वो लीवर में चले जाते हैं। लीवर फिर उसको अपटेक करता है और वहाँ जाने के बाद ये फिर वहाँ से ये लीवर के सॉल्ट जो सोडियम टाउरोकोलेट या पोटेशियम टाउरोकोलेट हैं उनसे मिल करके वो एक लीवर का एंजाइम्स तैयार करता है। फिर वो हमारे फिर इंटेस्टाइन में आता है जो हमारे फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है। अगर वो प्रॉपर मात्रा में हो रही है तब तो सारा डाइजेशन प्रॉपर चलता है। वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पा रहा है और नहीं निकल पा रहा है तब वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और ये फिर हमारे सर्कुलेशन में ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है। जब ज़्यादा मात्रा में आता है तो फिर किडनी में भी फिल्टर होने लगता है और वहाँ से बाहर आता है तो यूरिन में भी वो येलो कलर का आने लगता है। ठीक है। और डॉक्टर प्रवीण, बच्चों की अगर बात करें तो नवजात से लेकर बड़ी उम्र के लोगों तक भी पीलिया देखा जाता है। बच्चों में ये कितना खतरनाक हो सकता है? मैडम, जो बच्चों में पीलिया जब होता है, एक तो सबसे पहले जब इमीडिएटली आफ्टर बर्थ पीलिया होता है उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। वो बेसिकली क्या है कि क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो उसके ब्लड सेल्स डिफरेंट फीटल ब्लड सेल्स होते हैं और वो विद इन फ्यू डेज सारे के सारे फीटल ब्लड सेल्स टूटते हैं। और वो जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इसको हम प्री हेपेटिक बोलते हैं। और वो टूटने की वजह से कुछ कुछ बच्चों में पीलिया नज़र आता है और वो फिजियोलॉजिकल होता है। ये ऑटोमेटिकली विद इन 7 to 10 डेज ऑटोमेटिकली इट विल गो। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है कि एकदम से सेल्स जो हैं टूटने की वजह से और लिवर सेल्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते तो उसमें वो ज़्यादा मात्रा में दिखता है। तो उन बच्चों को थोड़ा सा हम लोग जैसे ट्यूबलाइट थेरेपी या उसमें इंट्यूबेशन वगैरह में रखते हैं, जैसे कि या सनलाइट में भी पहले रखा करते थे, तो उससे बच्चे ठीक हो जाते हैं। देखिए, इसमें चिंता करने की इस समय कोई बात नहीं होती। लेकिन अदरवाइज जब बच्चों को एज ए इन्फेंट में जब जॉन्डिस होता है, दैट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। उसमें कई बार जैसे ही बच्चे को जॉन्डिस होता है, पीलिया, आंखें पीली होनी शुरू होती हैं, तो उसके अगर हम उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसको बच्चे के ब्रेन पे भी इफेक्ट हो जाता है, जिसको हम इक्टस जॉन्डिस बोलते हैं। तो इसलिए बच्चों का इस समय जैसे ही उनको जॉन्डिस के लक्षण आए उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट और उपचार के कारण देखना चाहिए, किस कारण से है, और फिर उसका इलाज भी करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को हमें बचाना है। हाँ, सोनीपत से कॉलर जुड़े हैं, जयसिंह ने हमें कॉल किया है। जयसिंह, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका सवाल क्या है? मैडम, ये बच्चों की माँ का काला पीलिया है। अच्छा, काला पीलिया जी।
किसको है ये काला पीलिया? काला पीलिया जी, काला पीलिया किसे है? हमारी घरवाली। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको इलाज करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? उनकी उम्र क्या है? आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए इसका। उनकी उम्र बताइए एक बार। 54। 54। डॉक्टर सरीन, ये इनकी पत्नी की उम्र 54 साल है और उन्हें काला पीलिया है, क्या किया जा सकता है? देखिए, मेरी समझ बहुत लिमिटेड है। मैं काला पीलिया समझता नहीं हूँ कि आप जिसे काला पीलिया कह रहे हैं वो क्या है, पर हम लोग जब काला पीलिया या जो समझते हैं इसका मतलब कि यूरिन जो है वो काले रंग का होने लग जाता है। क्या उनका यूरिन काले रंग का आता है? जी सर। किस तरह का पीलिया है? डॉक्टर को चेक किया था मेडिकल में, कानपुर रोहतक में, काला पीलिया इसका। उन्हें डॉक्टर ने जय, आप ये बता रहे हैं कि आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपकी पत्नी को काला पीलिया है। थोड़ा सा लक्षण बताएंगे, उन्हें तकलीफ क्या क्या है, क्या क्या दिक्कत है? भूख लगती है, सिर में दर्द रहता है। इससे ज़्यादा नॉलेज मेरे इस बारे में नहीं है, हो सकता है डॉक्टर महतो या डॉक्टर प्रवीण बता पाएं। ठीक है डॉक्टर सरीन। जय, अगर आप हमें बता पाएंगे उन्हें तकलीफ क्या क्या है तो शायद समझने में आसानी होगी। सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। ठीक है, कोशिश करते हैं हम। आप बता रहे, पहले आपने बताया था भूख कम लगती है और यूरिन का रंग भी आप काला बता रहे थे। डॉक्टर, मैं तो आप किसी तरह मदद कर सकते हैं इनके कुछ? देखिए, ये यूरिन का कलर काला होना ये अलग चीज़ है। हाँ, वो हम लोग एक अलग बीमारी बोलते हैं प्रमेय, उसमें कई कलर की यूरिन आते हैं। अच्छा। उसमें एक हाइलोरिया हो सकता है। लेकिन ये जब काला पीलिया, बहुत से लोकल लैंग्वेज में लोग जब काला पीलिया बोलने लगते हैं तो जब सीरम बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा हो जाता है और लगातार पीला यूरिन आने लगता है तो लोग इसको बोलने लगते हैं ये काला पीलिया हो गया। बहुत बार कुछ पेशेंट हमें आके बोलते हैं काला पीलिया शब्द, तो उनमें हम लोग हेपेटाइटिस का टेस्ट कराते हैं तो बहुत बार हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव वाले भी ये काला पीलिया का शिकायत करते हैं। बहुत से लोगों में हमने ये भी देखा कि वेलवेट सिंड्रोम अगर हुआ हो और बहुत दिनों से उनको पीला यूरिन आ रहा तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे काला पीलिया हुआ है तो ही बिलिरुबिन का बड़ा हुआ ही रूप। अच्छा, ठीक है। तो इन्हें प्रॉपर सही तरीके से इलाज कराना चाहिए, सही तरीके से इलाज कराना चाहिए और डॉक्टर के पास सारा टेस्ट करा लेना चाहिए। हाँ। यूँ ही ये लोग जहाँ तहाँ जाके करा रहे होंगे और कोई सामान्य से डॉक्टर उनको बोला होगा, स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, बड़े हॉस्पिटल में जाके उनको सारे टेस्ट कराने चाहिए। तो एक मूल डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और इनके साथ शायद ऐसा हो रहा है, डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो रहा है। जी, तो जय, हमारे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और सभी टेस्ट करा के जानिए कि क्या कारण है और क्या रोग है और उसका पूरा उपचार करिए, जो उपचार डॉक्टर बताएं। अभी एक और कॉलर है हमारे साथ, प्रियंका जुड़ी हैं, पटना से इन्होंने कॉल किया है। प्रियंका, स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए आपका सवाल क्या है? सर, मेरी माँ को भी जॉन्डिस हो गया है। 1 महीने से हम लोग डॉक्टर के अंडर में हैं, लेकिन लग रहा है कि पैर उनका सूज जा रहा है, तो हम लोग को थोड़ा टेंशन हो जा रहा है। 20+ एज है तो पैर क्यों सूज रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है प्रियंका। डॉक्टर सरीन, आप इनका आप उनका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आपको याद हैं? उनका एल्ब्यूमिन कितना है, सीरम एल्ब्यूमिन? वो सीरम बिलिरुबिन करके जो था। नहीं, बिलिरुबिन नहीं चाहिए, एल्ब्यूमिन चाहिए। सर, एक मिनट लाइन पे रहिएगा। हाँ, तो जब तक आप देखते हैं मैं बाकी लोगों को बताऊं, लिवर के 2 काम होते हैं। एक, नए नए प्रोटीन्स बनाना, इसे कहते हैं लिवर का सिंथेटिक फंक्शन, कि भाई लिवर जो है आप जो खाते हैं उससे शरीर को बनाए रखने के लिए क्या बनाता है। तो उसमें 2 मेन काम लिवर के होते हैं। एक एल्ब्यूमिन, जो कि सबसे ज़्यादा बॉडी का इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है और इसका लेवल करीब 1 लीटर में 40 ग्राम या 100 ml में 4 ग्राम होना चाहिए। अगर इसका लेवल 2.5 से कम हो जाए, मतलब 1 लीटर में 25 ग्राम से कम हो जाए, तो पैरों में सूजन, पेट में सूजन आने लग जाती है। क्योंकि एल्ब्यूमिन ही जो है बॉडी में फ्लूइड कैसे चलेगा, शरीर के प्रोटीन्स कैसे होंगे, उन सब को जोड़ना। आप दवाई खाते हैं, वो दवाई कितनी फ्री रहेगी और कितनी बाउंड रहेगी, वो सब एल्ब्यूमिन डिसाइड करता है। दूसरा एक प्रोटीन होता है जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं।
प्रोथ्रोम्बिन जो है उससे आपका ब्लड क्लॉट होता है, जैसे आपका हाथ कट जाए और रुके ही नहीं खून, तो ये खराबी किसकी है? लिवर की। तो इसलिए लिवर के दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये आपका क्लॉटिंग और सारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को, दवाइयों को ये मेंटेन रखते हैं। दूसरे मार्कर ऑफ इंजरी होते हैं, जो हम लोग सारे कहते हैं ना, बिलिरुबिन बढ़ गया, SGOT-PT बढ़ गए, ये बढ़ गया, वो सारे इंजरी के मार्कर हैं। और एक सिंथेसिस के मार्कर हैं, जो सिंथेसिस मतलब लिवर की क्या कैपेसिटी है, कहते हैं ना 20% लिवर रह गया, 30% रह गया, उस सब को सॉल्व करने के लिए हम दो ही चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एल्ब्यूमिन। इंजरी कितनी हुई वो अलग से देखते हैं, हाँ भाई बिलिरुबिन कितना है, SGOT कितना है, SGP, तब आप आधे डॉक्टर हो जाएंगी, अपनी मदर का ढंग से इलाज करेंगे। अब एल्ब्यूमिन बताइए कितना है? आरती, अगर आप देख पाई हो तो बताइए। लिवर फंक्शन टेस्ट में एल्ब्यूमिन, प्रियंका आप और नहीं है आपको भी पता तो इसको कोशिश करें। हाँ डॉक्टर तो सरीन, प्रियंका एल्ब्यूमिन का अभी पता रखें, उसका लेवल बढ़ाएं। अगर वहाँ के स्पेशलिस्ट कहते हैं एल्ब्यूमिन, कई बार जैसे थायराइड कम हो जाए अपना, तो थायराइड की गोली खानी पड़ती है। हाँ भाई थायराइड लो है, एक गोली थायराइड 25, 50, 100 लेनी पड़ती है और रोज़ चलती रहती है। इसी तरीके से अगर लिवर की कैपेसिटी 100% से 50% कम हो गई हो, 20%, तो एल्ब्यूमिन नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एल्ब्यूमिन लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहेगा एल्ब्यूमिन चढ़ाओ या एल्ब्यूमिन खाओ, तो कई खाने की चीज़ों के अंदर एल्ब्यूमिन होता है, जैसे एग है, एग के अंदर काफ़ी एल्ब्यूमिन है। पर कई वेजिटेरियन होते हैं लोग, शाकाहारी, उनके लिए दूसरी तरह के प्रोटीन्स मिल जाते हैं। ये वे प्रोटीन है, लस्सी वाला, दही वाला, ये सारे भी प्रोटीन्स होते हैं। पर एल्ब्यूमिन आपका मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लिवर काम नहीं चलता। और धीरे 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 ये आपका लिवर जो है ना, फिर जॉन्डिस, इन्फेक्शंस, खून की उल्टी, ये सारे उसके बाद आते हैं। तो माता जी का ध्यान रखें, एल्ब्यूमिन मेंटेन करें। और अगर हाँ उनकी बीमारी क्रॉनिक हो गई है, लिवर छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है, तो फिर स्पेशलिस्ट आपको सही सलाह देगा कि ये लिवर चलेगा या नहीं चलेगा। जी, एक और कॉलर हैं, आरती ने कॉल किया है, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आरती, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है? सर मुझे ना पीलिया हो जाता है बार बार। मैंने पथरी का ऑपरेशन करवाया था, पित्त की पथरी थी, तो फिर उसके बाद मुझे उस टाइम पीलिया था। हेलो जी जी। तो उस टाइम मुझे पीलिया था 1.99, तो उसके बाद जैसे मैं 2 महीने के बाद चेक करवाऊंगी तो मुझे पीलिया हो जाता है बार बार। ठीक है आरती। हेलो जी, डॉक्टर प्रवीण आप आरती को क्या बताएंगे? बेसिकली जब आपको रिकरेंट जॉन्डिस इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपने बाकी अपनी और भी इन्वेस्टिगेशंस कराए होंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराए होंगे, उनकी क्या रिपोर्ट आ रही है? मतलब अभी और तो नहीं करवाए मैंने टेस्ट कोई। नहीं, खाली बिलिरुबिन ही टेस्ट कराते हैं या और भी कोई टेस्ट कराते हैं? हाँ जी, जैसे मैंने पीली का ही टेस्ट करवाती हूँ। खाली बिलिरुबिन का ही? आपको मैं यही बोलूँगी कि आप एक बार ही अपने पूरे लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट दोनों चीज़ें करा के और फिर उसकी रिपोर्ट को थोड़ा सा चेक करवाइए किसी विशेषज्ञ से, और उसके बाद में उसका जो उस भी पैथी में आपका फेथ हो, वहाँ पे जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं। आरती, कोई कारण तो बताया होगा कि किस वजह से आपको बार बार ये पीलिया हो रहा है? कुछ बताया है डॉक्टर ने? कराने जरूरी है। डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो हमारे डॉक्टर की यही सलाह है कि आप पहले पूरा प्रॉपर टेस्ट कराएं और उसके बाद आप अच्छे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को दिखाकर सलाह लें, वो अच्छा रहेगा। डॉक्टर महतो, कुछ जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ मिथ भी जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से। जब पीलिया होता है तो असामान्य तौर पर ये कहा जाता है, खासकर बच्चों को, कि पीले कपड़े मत पहनाओ, पीली चीज़ से दूर रहो, तो ये क्या सही बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पीला कपड़ा पहनाना या पीला चीज़ से दूर रहने से पीलिया ठीक हो जाएगा। ये होता नहीं। जो उनका मूल कारण है उनको जब तक निवारण नहीं करेंगे, हम लोग आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं निदान परिवर्जन जब तक नहीं होगा तो उस व्याधि का समूल नाश नहीं हो सकता है। इसलिए पहला चिकित्सा ही होता है कि जिन कारणों से हुआ है उन कारणों को दूर करें। अगर आपको लगता है कि आप इन्फेक्टेड फूड लिए हैं, ड्रिंकिंग वाटर लिए हैं और उनकी वजह से हुआ है, अब उनको नहीं लें। अब जब हो गया है तो उनको कैसे ठीक करें, इनका उपाय करना है। तो उनके लिए आपको फ्लूइड की मात्रा आपको बढ़ानी है, जिससे कि आपका लीवर का जो टॉक्सिन को हटाने की क्षमता है वो बढ़े
और रिसफल होकर के बाकी चीज़ें बाहर निकलते चले जाएं। ये आपको करनी चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर सरीन, लगातार आप हमें बताते रहे हैं पहले भी कि जो अल्कोहल लेने वाले लोग हैं वो किस तरह से उन्हें ज़्यादा खतरा रहता है। तो पीलिया की अगर बात करें तो लिवर पर इसका असर होता है, और अल्कोहल, ये किस तरह से इनका संबंध है और कितना खतरनाक है? पहले मैं एक सिंपल सा मैसेज देना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा, प्रवीण ने, एक लिवर फंक्शन टेस्ट अपना कराएं और दूसरा अल्ट्रासाउंड करा लें। अल्ट्रासाउंड जो है वो एक तरह से स्टेथोस्कोप है। वो अंदर लिवर के अंदर 3 चीज़ें जनरली देखता है कि लिवर का स्ट्रक्चर कैसा है, कि या लिवर सॉफ्ट हो गया या हार्ड हो गया। फिर देखता है कि लिवर में कोई गांठ तो नहीं है। बड़ा आसान है लिवर में गांठ का पता, कैंसर हो जाए, एब्सिस हो जाए, कई शराब पीने वालों के एब्सिस हो जाती है, मोटापे लोगों में एब्सिस हो जाती है, या सबसे कॉमन है लिवर में फैट। तो अल्ट्रासाउंड से हमें लिवर में गांठ, लिवर में फैट, तो दूसरी चीज़ जो लिवर के अंदर ये बताता है वो अल्ट्रासाउंड का फैट या इको टेक्सचर। और तीसरा अल्ट्रासाउंड जो हेल्प करता है वो गॉल ब्लैडर को। सबसे आसान, सबसे सस्ता टेस्ट है, गॉल ब्लैडर में पथरी है या नहीं है, और उसके पित्त की थैली के साथ की जो नसें हैं वो डायलेटेड हैं या नहीं। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं हाँ भाई लिवर तो नॉर्मल था अल्ट्रासाउंड में, पर पीलिया था, तो भाई ये लिवर अभी ठीक है, चल जाएगा। हाँ, अगर उसके गॉल ब्लैडर में पथरी है, हाँ भाई ये ऑब्स्ट्रक्शन है, हो सकता है कैंसर भी निकल जाता है। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनको जिनको वायरस है और पता लग जाए, उनसे दरखास्त है कि हर 6 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराएं और कैंसर के मार्कर्स चेक कराएं कि भाई कैंसर तो नहीं हुआ, क्योंकि ये पता नहीं लगता है। तो सबसे आसान, सबसे सस्ता अल्ट्रासाउंड, लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर लिवर में बीमारी है किसी वायरस से तो 6-6 महीने पे, नहीं तो एक ही बार करा लें और ठीक रहेंगे। हाँ, अगर हेल्थ बढ़ती जा रही है आपकी, मतलब साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो फैटी लिवर को फिर कम करने के लिए बार बार कराना पड़ेगा। अब रहा अल्कोहल। भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तरक्की शराब पीने में की है। आज से बहुत साल पहले शराब मतलब पीने वालों से लोग दूर रहते थे कि यार ये शराब पीता है, इससे। अब क्या करते हैं, उसके साथ रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पी के बताते हैं कि हम भी वैसे ही हैं जैसे वो हैं, सोसाइटी में एक सिंबल है। तो हमारे लिवर इंस्टीट्यूट में, जो दिल्ली सरकार का जहाँ मैं काम करता हूँ, 100 अगर मरीज भर्ती हैं तो 48% अल्कोहल से। और क्यों भर्ती हो रहे हैं वो? क्योंकि वो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और जल्दी जल्दी पीते हैं। फिर तीसरा, यंग एज से पीने, मतलब स्कूल से ही कुछ लोगों में आदत आ जाती है। तो अल्कोहल करता क्या है? अगर अल्कोहल लेते हैं तो वो स्टमक से ही, बाकी सारा खाना इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। 2 ही चीज़ें स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, एक उसमें एग जिसका एल्ब्यूमिन है वो भी पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, और दूसरा अल्कोहल। 100% करीब करीब अल्कोहल स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। पहले लोग कहते थे खाना वाना खा के अल्कोहल पियो ठीक रहता है, उसमें सेंस नहीं है, पर ये एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, बाकी और कोई बेनिफिट नहीं। तो सीधा ब्लड में जाता है, ब्लड से आपके लिवर में जाता है और इंजरी करता है। और इंजरी कैसे करता है? धीरे धीरे लिवर के सेल्स मोटे होने लग जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है और मरने लग जाते हैं। और हाँ, पहले लोग कहते थे कि यार 10 से 15 साल पीना है तभी शराब से लिवर खराब होता है। अब हम 2 साल 3 साल ड्रिंक किया और जॉन्डिस के साथ आते हैं। और ये जॉन्डिस प्रोग्रेसिव है। क्यों प्रोग्रेसिव है? सबसे खराब बीमारी क्यों है? क्योंकि आदमी जब शराब पी रहा है उसको जॉन्डिस नहीं दिखता, उसको अपनी शक्ल ही नहीं दिखती, खाना भी नहीं दिखता, तो खाना खाता नहीं है, उसके साथ ड्रिंक करता रहता है। और वंस यू हैव जॉन्डिस, रिमेंबर इट, किसी भी तरह का जॉन्डिस, और आप अल्कोहल लें तो डेंजरस। और अल्कोहल के कारण ही अगर जॉन्डिस है और आप ड्रिंक करते रहें तो फिर बहुत मुश्किल है। तो पीलिया अगर किसी में शराब के कारण 3 हो जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, 5 हो जाए और मुश्किल है, उसको हम सीवियर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। 10 या 20 हो जाए तो फिर डेफिनेटली हॉस्पिटल में रहना चाहिए। नई दवाइयाँ हैं और उसके इलाज हैं। तो हम लोग जैसे 2-3 तरह के नए इलाज करते हैं। स्टूल ट्रांसप्लांट है, अल्कोहल के लिए लिवर ट्रांसप्लांट है, पर
मतलब बैक्टीरिया बदल दें, स्टूल ट्रांसप्लांट से भी बहुत फ़ायदे हैं, और स्टीरॉइड्स हैं, बहुत दवाइयाँ हैं। बट उस स्टेज तक क्यों जाए? तो परिवार वालों से भी, जो ड्रिंक करते हैं उनसे भी, कि भाई पीना है कभी कभार सोशल, आप उस पर एक्टिविटी पे ले लें, बट डोंट मेक इट लिव टू बी हेल्दी, डोंट ड्रिंक अल्कोहल टू किल योर सेल्फ। दुनिया से नाराज़गी है तो और कारणों से और तरीके से हैंडल करें, अपने आप को नहीं मारें। फिर दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट अल्कोहल के साथ प्रॉब्लम है कि जो अल्कोहल, अगर आपके माता पिता को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या मोटापा था और आप उस परिवार में पैदा हुए हैं, तो अल्कोहल प्लस मोटापा, आप समझ रहे होंगे कि अगर एक आदमी ओवरवेट है और वो ड्रिंक करे, कहता मैं तो बियर पीता हूँ, मुझे तो बियर से कुछ नहीं होता, बियर से भी उतनी ही फैट आती है, बियर में भी उतना ही डैमेज है। और आप अगर बियर ले रहे हैं या और आप मोटे हैं तो मतलब करेला और नीम चढ़ा, तो प्लीज़, पर इसका ये मतलब नहीं कि पतले वाले ज़्यादा पी सकते हैं, ये मतलब नहीं। पर अगर आप ओवरवेट हैं, डायबिटिक हैं, या उस परिवार में हैं जहाँ पे ये सारे लक्षण थे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, और अल्कोहल ले रहे हैं, तो हमने बहुत सीरीज़ ऑफ पेपर्स पब्लिश किए, उसमें कैंसर जल्दी होता है, लिवर डैमेज सीवियर होता है, प्रोग्रेसिव होता है, और ये पेशेंट्स ज़्यादा अरसे तक चल नहीं पाते। तो याद रखें, अल्कोहल को दूर से नमस्ते करें। और हाँ, सरकार को भी ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे मेथड्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए कि लोग इसको समझें कि उसका हेल्थ पे ऊपर कितना बजट, हेल्थ के ऊपर परिवार का कितना खर्चा अल्कोहल के कारण है। ये समझ के अगर हम समझें तो मेरे ख्याल से लोग बदलना शुरू करेंगे। ठीक है डॉक्टर सरीन। और डॉक्टर, मैं तो अगर पीलिया की बात करें तो जैसे आम जो लोगों की समझ है उसमें एक बात ये भी आती है कि बच्चों को सूरज की रोशनी दिखाइए, तो इससे भी जो पीलिया का असर है वो कम होगा। क्या ये सही है? और एक चीज़ और है, कई कहते हैं कि इसमें व्यायाम करिए, कई कहते हैं पूरा आराम करिए, तो इसको लेकर आप क्या बताएंगे? आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे बच्चों की बात आपने कहा, तो छोटे बच्चों में विशेषकर पहले हफ्ते के बाद 10 दिन तक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बहुत होता है। तो आप देखे होंगे कि जब बच्चे हॉस्पिटल में बॉर्न होते हैं तो उनके पास, उनको लोग फोटोथेरापी में रखते हैं। आजकल तो पैटर्न चला हुआ है कि बच्चे जन्म लिए उसके बाद फोटोथेरापी देना है। तो होता क्या है कि जो छोटा बच्चा होता है, जो माँ के गर्भ में रहता है, उस टाइम तक तो उनका लीवर फंक्शन नहीं होता है, उनको मुंह से ओरली लेना नहीं होता है, उनको अपने नाभि के थ्रू ही मिल जाता है सारा न्यूट्रिशन। जब वो जन्म ले लेता है, अब फीडिंग करने लगता है, तो उसके बाद उसको डाइजेस्ट भी करना है, लीवर को प्रॉपर फंक्शन करना है। उतनी जल्दी लीवर अपने काम करने के रूप में नहीं हुआ रहता है, इसलिए उस जॉन्डिस का हम लोग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस करते हैं। और उसमें अगर धूप में बच्चे को रखा जाए, विशेषकर ब्लू लाइट में सुबह सुबह बच्चों को रखा जाए, तो वैसे कंडीशन में वो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस धीरे धीरे कम होने लगता है, और वो नेचुरल है। बच्चों में तो 12-14 तक भी चला जाए तो भी उतना परेशानी नहीं होती है, लेकिन वही बड़ों बुजुर्गों में अगर 1 से ऊपर चला गया, 2-3 हो गया, तो हम लोग उसको जॉन्डिस कहने लगते हैं। ठीक है। और डॉक्टर प्रवीण, आप आखिर में क्या कहेंगी पीलिया को लेकर? क्योंकि ये कहते हैं इसका सबसे अच्छा उपाय तो है टीकाकरण, कराइए ज़रूर, लेकिन फिर भी लोग इतना जागरूक नहीं है अभी, तो आप क्या कहेंगे अभी? बेसिकली जॉन्डिस की वजह से जो हमारे को ध्यान रखना चाहिए वो यही है कि हमें अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जैसे गर्मियों में ज़्यादा होता है पानी, और किसी को कोई रोगी ग्रस्त हो जाए तो उसको उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और अपना खान पान अच्छा रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, अपने आप को अल्कोहल और इस तरीके की ज़्यादा फैटी, अगर ओबीस हैं तो एक्सरसाइज वगैरह करें, व्यायाम करें, ताकि ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, मतलब जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, उससे आप दूर रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। और डॉक्टर सरीन, इस हफ्ते तो हम पीलिया की बात कर रहे हैं, और इस बीच अगले हफ्ते के बीच 29 तारीख पड़ेगी और 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे है, तो इस पर आप क्या मैसेज देंगे लोगों को, हमारे दर्शकों को? मैं 2-3 मैसेज देना चाहूँगा। पहले कि इफ़ योर लिवर इज़ हेल्दी, यू आर हेल्दी, बिकॉज लिवर रेगुलेट्स ऑल ऑर्गन्स। तो ध्यान रखें, एक बार अपना ज़रूर ब्लड टेस्ट कराएं, लिवर फंक्शन, हेपेटाइटिस बी और सी, और एक अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर उसमें फ़ैट है तो निकालें। भारत में 100 में से करीब 30% 30 को लिवर में फ़ैट है, और करीब 10% को फ़ैट से लिवर डिजीज़ है। तो अगर हम भारत को चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जाएं, अच्छे रहें, तो हमें बीमारियों को नहीं, बीमारी से बचने के लिए सारे प्रयास करने। दूसरा,
जो आप खाते हैं वो सब लिवर में जाते हैं। कब खाएं, कितना खाएं, इस पे ध्यान रखें। मुझे इसमें जैनिज़्म, जो जूडिज़्म, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जल्दी खाएं, लिमिटेड, और शाम को 6 बजे 7 बजे, अर्लीस्ट इज़ बेटर। थर्ड, दवाइयाँ कम से कम लें। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमारे यहाँ ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी है, सबसे ज़्यादा। मतलब ये दवाई खा ली, वो दवाई, पॉलीफार्मेसी, क्योंकि जो आप खाना खाते हैं वो तो अच्छा होता है, पर जो हर दवाई खाते हैं उसको मेटाबोलाइज, उसको एक्टिव बनाने के लिए लिवर को काम करना है, और हर लिवर अच्छा नहीं होता। तो इंसल्ट ना करें अपने लिवर को। चौथा, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक सिंपल फार्मूला, वेट का ध्यान रखें, अपना वेट याद रखें। हाइट -100, अगर 170 सेंटीमीटर हाइट है 100 घटाएं, वजन 70 से ऊपर ना रखें। और अगर आपके मदर फादर को हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है, तो 10% घटाएं। और लास्टली, अगर आप वेजिटेरियन रहें और मिल्क का ज़्यादा प्रयोग करें, या योगर्ट का प्रयोग करें, या हल्दी का प्रयोग करें, जैसे हमारी आयुर्वेद वाले कहेंगे, ये एक प्रोटेक्टिव हैं। अखरोट है, वॉलनट, दीज आर वेरी गुड फूड्स फॉर लिवर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नॉलेज है इस बारे में, थोड़ा बहुत जो हम लोगों की साइंस में पब्लिश्ड है। और कॉफ़ी, मेरा कोई कॉफ़ी वालों से रिश्ता नहीं, पर कॉफ़ी लिवर की फैट निकालता है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट्स हैं वो लें। वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे 29 मई को हम सबका ये एम है कि लिवर कैंसर ना बने। 2030 तक वर्ल्ड में लिवर कैंसर सबसे कॉमन कैंसर हो जाएगा, कैंसर डेथ का। अभी भी नंबर 2 कॉज है कैंसर डेथ का वर्ल्ड में। और कैंसर इसलिए बनता है कि लिवर में सोजिश है, और लिवर में सोजिश को घटाना, आपको अगर SGPT का लेवल 40 से ऊपर है, बहुत सीरियस। 30, 25, 20 बहुत अच्छा है। आप बच्चे का देखेंगे 10 होता है। तो SGPT इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर इन्फ्लेम्ड है, सारी बॉडी इन्फ्लेम्ड है। तो डेथ चाहे हार्ट डिजीज से हुई है, उसमें भी इसका रोल है। तो ध्यान रखें कि लिवर में सोजिश ना हो, लिवर में फैट नहीं हो, और लिवर की इज्जत करें, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वर्ल्ड डाइजेस्टिव डिजीज डे पे 29 को हम लोग भी प्रोग्राम करेंगे। मैं चाहूँगा आयुर्वेद वाले, बाकी पद्धति वाले भी, इसलिए नहीं कि उनकी ये इम्पोर्टेंट है, पर सभी लोग अगर मिलके जुड़ेंगे, वो बताएं क्या खाना है। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट है घी। घी इज़ नॉट बैड फॉर लिवर। इनफैक्ट आयुर्वेदा का बेसिस घी है, एंड इट इज़ गुड फॉर लिवर। आई जस्ट वांट टू से इवन इन जॉन्डिस इट इज़ नॉट। So therefore Ayurveda needs to get some new ideas, join hands, we will join hands, and together हम ये चाहेंगे कि इस दिन से 29 मई से और आगे के दिनों में लिवर को स्वस्थ रखने में हम लोग सब योगदान दें, और इंडिया में लोगों को लिवर डिजीज घट जाए। बिल्कुल डॉक्टर सरीन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल डॉक्टर सरीन आपका इन तमाम बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और डॉक्टर प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर महतो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको हमारी ये कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूकता लाएं पीलिया को लेकर, और जिस तरह से डॉक्टर ने लिवर को लेकर और अपने एक तरह से पूरे स्वास्थ्य को लेकर तमाम आम बातें साझा की हैं, आम आदमी जिस लैंग्वेज में समझ सके उस तरह हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और आपने देखा कि पीलिया के लक्षण की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है, और अगर हम अपना अच्छे से ख्याल रखें और सावधानी बरतें, थोड़ा उन लक्षणों को समझें और अपना ख्याल रखें, तो पीलिया से लड़ाई भी काफ़ी आसान हो जाएगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। अगले अंक में बात होगी किसी और स्वास्थ्य समस्या की, उसके निदान और इलाज की, और हमारे साथ तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, और हम ओवेरियन सिस्ट को लेकर खास तौर से अगले हफ्ते बात करेंगे, उससे जुड़ी समस्या और उसके निदान की बात करेंगे। तो आप हमसे जुड़िएगा। कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव साझा कर सकते हैं, इसका इंतजार रहता है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।